नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव MP.com। और अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है, कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है, चौधरी राकेश सिंह के लिए बहुत बड़ी खबर है, जो महगांव से टिकट का इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। खबर ये है कि कांग्रेस अब चौधरी राकेश सिंह को टिकट नहीं देगी। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है कि राकेश सिंह को टिकट ना दिया जाए, जिसमें सबसे पहला रीजन तो यही है कि जिस मुद्दे को मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी जोर शोर से उठा रही है, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी में उन प्रत्याशियों के खिलाफ जो सिंधिया समर्थक हैं और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, गुड्डू को टिकट देने से वो मुद्दा काफी हद तक कमजोर हो जाता है। वो मुद्दा है दल बदल का, गद्दारी का। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे से ये जो एक कोशिश शुरू की थी, एक मुहिम शुरू की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के खिलाफ कि सिंधिया समर्थक गद्दार हैं, दल बदलू हैं, जयचंद तक उनको कहा गया, उसे एस्टैब्लिश करने में कांग्रेस पूरी हद तक कामयाब हुई है। अब जहां भी लोग जाते हैं वहां पे उन्हें दल बदल की छाप उन पर लग चुकी है। ऐसे में चौधरी राकेश सिंह को टिकट देना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है, क्योंकि चौधरी राकेश सिंह भी ऐसे वक्त पर कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पहले जब कांग्रेस को उनके वोट की बहुत ज़्यादा दरकार थी विधानसभा में एक मत पारित करवाने में, लेकिन उस वक्त चौधरी राकेश सिंह ने कांग्रेस को धोखा दिया था। उस वक्त उससे पहले उनकी पार्टी में इतनी बखत थी कि दिग्विजय सिंह सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे। उसके बाद जब वो विपक्ष में आए तो उन्हें उप नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया, और जमुना देवी जी के निधन के बाद वो इसी पार्टी में कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष भी रहे, और ऐसे ही समय पर वो पार्टी को धोखा देकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद अब वापस कांग्रेस से टिकट के लिए दम लगाए बैठे हैं कि उन्हें महगांव से टिकट दिया जाए। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि भिंड के बहुत बड़े, बहुत कद्दावर नेता हैं चौधरी राकेश सिंह, लेकिन उनका विरोध भी उतने ही पुरजोर तरीके से हो रहा है कांग्रेस के अंदर जितना किसी अन्य ऐसे नेता का हो जो दल बदल के आया हुआ हो। हालांकि प्रेमचंद गुड्डू इसमें अपवाद हैं जिनको विरोध का सामना करना नहीं पड़ा और उन्हें टिकट मिल गया, लेकिन चौधरी राकेश सिंह पर बहुत सारे अभी भी विरोध किए हुए हैं। अजय सिंह जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि महगांव से चौधरी राकेश सिंह को टिकट दिया जाए। इससे पहले कुछ मीटिंग्स हुई जिसमें अजय सिंह अपना विरोध दर्ज करवा भी चुके हैं कि महगांव से चौधरी राकेश सिंह को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। तो अब जो ताज़ा हालात हैं उसमें खबर आ रही है कि महगांव को लेकर कमलनाथ फिर से विचार कर सकते हैं और चौधरी राकेश सिंह का टिकट ड्रॉप कर सकते हैं। खास तौर से जो अभी ताज़ा इंसिडेंट हुआ है, महेंद्र बौद्ध जो नाराज होकर अब बीएसपी में शामिल हो गए हैं, वो कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कदम है, क्योंकि बीएसपी जहां भी होगी वहां पर वो कांग्रेस के ही टिकट काटेगी। ऐसी एक मान्यता पुरानी चली आ रही है, यही एक ट्रेंड भी है जो पहले से देखा जाता रहा है। तो ऐसे में जब भांडेर से महेंद्र सिंह बौद्ध भी सामना करेंगे फूल सिंह बरैया का जो कांग्रेस प्रत्याशी है, तो इसका नुकसान बीजेपी के कैंडिडेट से ज़्यादा कांग्रेस के कैंडिडेट को ही उठाना पड़ेगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना बने, इसीलिए भी महगांव को लेकर अब रीथिंक करने की मोड पर आ चुके हैं कमलनाथ, और ये सोच रहे हैं कि क्या चौधरी राकेश सिंह सही चुनाव होंगे या किसी और नेता को वहां से टिकट दिया जाना चाहिए। और 2018 का विधानसभा चुनाव हार चुके अजय सिंह अब पूरी ताकत लगा रहे हैं कि उन्हें महगांव से टिकट दे दिया जाए। हालांकि अजय सिंह विंध्य के नेता हैं, कभी कभी सुनने में ये अटकलें भी लगती है कि एक विंध्य का नेता चंबल की जमीन पर आकर सीधे कैसे टिकट का दावा कर सकता है, पर इस तरह की बहुत सी खबरें पहले भी आ चुकी हैं। तो ये जो तमाम नई सिचुएशन अब बनी है, कांग्रेस के दल बदल का नारा, महेंद्र सिंह बौद्ध का विरोध करना और फिर पार्टी बदल लेना, खासतौर से बीएसपी ज्वाइन कर लेना, जो सीधे सीधे कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी, और अजय सिंह जैसे नेता का विरोध, ये सब देखते हुए अब खबर है कि महगांव सीट पर दोबारा चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि चौधरी राकेश सिंह को टिकट दिया जाए या ना दिया जाए। और इसका फैसला, वैसे तो ये सभी जानते हैं कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश के मामले में सिंगल हैंड दिया जा चुका है, उपचुनाव से जुड़े हुए सारे फैसले वो खुद करने में सक्षम है, पर कुछ ऐसी सीटें हैं जिनका फैसला आला कमान पर छोड़ा गया है, और महगांव भी उन्हीं में से एक सीट है जिसका फैसला अब सीधे दिल्ली में बैठकर होगा कि वहां से टिकट किसे दिया जाए, ताकि जब टिकट फाइनल होकर आए तो किसी तरह का असंतोष, किसी तरह की नाराजगी जताने की गुंजाइश ना बचे। नमस्कार।